नमस्कार। मैं जयदीप गर्ग, प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश अंबिकापुर छत्तीसगढ़ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जन चेतना कार्यक्रम चल रहा है, जिसके अंतर्गत आज का विषय है सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार अधिनियम भारत में वर्ष 2005 में पारित किया गया था। प्रशासन के कार्य में पारदर्शिता लाने हेतु एवं जन सामान्य को राज्य की गतिविधियों की सूचना प्रदान करने हेतु यह अधिनियम पारित किया गया है। भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतंत्र में जनता एवं जन सामान्य अपने विधायिका के प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, उस हेतु मतदान करते हैं। उनके प्रतिनिधि राज्य विधायिका में एवं केंद्रीय विधायिका में जाते हैं। कोई भी व्यक्ति एक अच्छा मतदान तभी कर पाएगा जब उसको प्रशासन की गतिविधियों की उचित जानकारी होगी। उदाहरण के स्वरूप पुराने समय में इस अधिनियम के पारित होने से पूर्व राज्य के कार्य एवं गतिविधियों की जानकारी आम लोगों को तभी प्राप्त होती थी जब वह समाचार पत्रों में छपती थी। उनके पास जानकारी लेने का कोई तरीका नहीं था। आपने कोई ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई किया है, आपने कोई जाति प्रमाण पत्र अप्लाई किया है, आपने कोई और अन्य कार्य हेतु आवेदन दिया है, उसकी आपको जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। आप कार्यालय के कितने भी चक्कर काटे, आपको टाल दिया जाता था, जनता को टाल दिया जाता था। इसलिए इस अधिनियम के आने से सभी जन सामान्य को सूचनाएं प्राप्त होना बहुत आसान हो गया है। आप अपने कार्य के संबंध में या राज्य की अन्य गतिविधियों के संबंध में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आपको एक सिंपल आवेदन देना है। अधिनियम के अंतर्गत प्रत्येक कार्यालय में एक जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। उसके ऊपर एक अपीलीय जन सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। राज्य स्तर पर राज्य सूचना अधिकारी की नियुक्ति की गई है। केंद्रीय स्तर पर केंद्रीय सूचना आयुक्त की नियुक्ति की गई है। इसलिए आपको सूचना प्राप्त करनी है तो आपको जिस कार्यालय से सूचना प्राप्त करनी है उस कार्यालय में उपस्थित होना है। वहां पर जाकर आप जन सूचना अधिकारी से मिलकर लिखित में अपना आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। आप अपना आवेदन रजिस्टर्ड डाक से भी भेज सकते हैं। आवेदन के ऊपर राज्य द्वारा निर्धारित की गई फीस आपको अदा करनी है। अलग अलग राज्य द्वारा अलग अलग फीस नियत की गई है। आप अपने राज्य में जहाँ पर भी हैं वहाँ पर आप उस वित्त कार्यालय में जाकर पता कर सकते हैं कितनी फीस है। फीस को आप नकद भी दे सकते हैं, मनी ऑर्डर से दे सकते हैं, पोस्टल ऑर्डर से दे सकते हैं एवं राजस्व टिकटों के द्वारा दे सकते हैं। यदि आपको आवेदन भरना नहीं आता है, आप जन सूचना अधिकारी के पास जाकर बता सकते हैं कि मुझे आवेदन भरना नहीं आता है, लेकिन मुझको यह जानकारी चाहिए। जन सूचना अधिकारी आपके आवेदन भरने में मदद करेंगे और आपसे आवेदन ले लेंगे। इस संबंध में आपको यह जानना आवश्यक है कि आपको क्या जानकारी प्राप्त हो सकती है एवं आपको क्या जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती है। आप अपने कार्यालय से संबंधित, अपने कार्य से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, परंतु ऐसी जानकारी जो कोई तृतीय व्यक्तियों से संबंधित है वे आपको प्रदान नहीं की जा सकती है। उदाहरण के रूप में आप बैंक में जाकर किसी तृतीय व्यक्ति के खाता की डिटेल मांगेंगे तो वह आपको प्रदान नहीं की जाएगी। इसी प्रकार ऐसी कोई सूचना जो हमारे देश की प्रभुता, अखंडता, सुरक्षा, शांति के लिए खतरा हो, जो ऐसी सूचना जिस पर न्यायालय द्वारा रोक लगाई गई हो, ऐसी सूचना जो कि न्यायालय की अवमानना की श्रेणी में आती हो, ऐसी सूचना जो कि संसद विधानसभा के विशेषाधिकार का हनन करती हो, ऐसी सूचना जो विदेशी सरकार से
विश्वास में प्राप्त की गई है। ऐसी सूचना जो किसी अपराध के अन्वेषण या अभियोजन की प्रक्रिया में अड़चन लगाती हो, ऐसी सूचना जो व्यापार गोपनीयता, पेटेंट इत्यादि की श्रेणी में आती हो एवं किसी प्रतियोगी व्यक्ति की स्थिति को हानि पहुंचाती हो, ऐसी सूचना आपको प्रदान नहीं की जाएगी। इसके अलावा ऐसी सूचना जो कि मंत्रिमंडल के निर्णय से पूर्व के नोट्स हैं, वे आपको प्रदान नहीं किए जाएंगे। आपको केवल वही सूचनाएं प्राप्त की जाएंगी जो आपसे संबंधित है। आपको ऐसी सूचनाएं प्रदान की जाएंगी जो उपलब्ध है। आपको ऐसी सूचनाएं प्रदान नहीं की जाएंगी जो कि बनानी पड़ेगी, जैसे कि किसी ठेका इत्यादि, कॉन्ट्रैक्ट इत्यादि की सूचनाएं आप उन दस्तावेज की प्रतिलिपियां प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन उसमें अगर आप कहेंगे कि इसमें जोड़ घटाव करके दीजिए, स्टैटिस्टिक्स बनाकर दीजिए, तो ऐसा स्टैटिस्टिक्स बनाकर आपको जानकारी प्रदान नहीं की जा सकती। जानकारी न्यायालय से भी प्राप्त की जा सकती है। न्यायालय के संबंध में लेकिन एक विशेष बात ध्यान रखनी है, न्यायालय में दो प्रकार के कार्य होते हैं, प्रशासनिक गतिविधियाँ एवं न्यायिक गतिविधियाँ। न्यायालय की न्यायिक गतिविधियाँ आपको साधारणतः सभी जन सामान्य को दिखाई देती हैं। न्यायिक गतिविधियाँ जैसे कि मुकदमा, दीवानी मुकदमा, आपराधिक मुकदमा, इन सब की नकलें, इन सब कार्रवाइयों की नकलें जैसे कि साक्ष्य, निर्णय, आदेश पत्रिका, प्लेंट, जवाबदावा, इन सब की नकलें केवल माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बनाए गए नियमों के अंतर्गत ही प्राप्त की जा सकती है। यह सूचनाएं सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्रदान नहीं की जाती हैं। लेकिन न्यायालय में जो दूसरे कार्य हैं, प्रशासनिक गतिविधियाँ, जैसे कि न्यायालय की मुकदमे चलाने हेतु न्यायालय की व्यवस्था जो है, कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति, सामान की खरीदी, बिक्री, बिल, टेलीफोन, बिजली के बिल इत्यादि, इन सब की सूचना आप सूचना के अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। सूचना के अधिकार के संबंध में आपको बेसिक जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दी जा रही है। अत्यंत टेक्निकल जानकारी की आपको आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। नमस्कार।